लुके 3 साल का एग्रीमेंट करके तेरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी हो ना, तो वो एग्रीमेंट भी जरा शो दिखा, वो कर दे जरा उसके अंदर सोशल मीडिया पे तेरे। आप सुनिए क्या कह रही है शीला भाई। अब वीडियो पूरी देखना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और जो जिन्हें अच्छा लगता है वो तो पूरी देखते हैं, है ना। तो वीडियो देखिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। साल भर का रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर वो हो गया ख़त्म सही से, राजी खुशी सब बहनों के लिए, सब भाइयों के लिए। अगले साल फिर आए राजी खुशी सब। हाँ आपको पता है किस पर बात करूँगी मैं? जी हाँ, एक इससे एक बार नहीं 50 बार कम से कम मैंने भी कह दिया होगा। और कितनी बार लोग उस पर करते हैं कमेंट बॉक्स में कि लाइव नहीं लाइव बोलते हैं, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और बोलती थी कि क्या कहते हैं, नाश्ता नाश्ता। तो ये हमेशा वो करती है। तो इससे जब भी कहते थे कि नाश्ता नहीं नाश्ता होता है, नाश्ता होता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कि नाश्ता नहीं नाश्ता होता है। ये वही बार बार बोलती थी। तो जितना इससे आप लोग कहोगे उतना ही ये वही शब्द बोलेगी जो बोलती आई है। ये कभी ये नहीं एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मैं गलत हूँ, आप सही कह रहे हैं। इस चीज़ को तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती। आप कितना कहते रहो, ये वही बोलेगी जो ये बोलती है। इसे पता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी यही बोलेगी। अब क्या बना रही है कि मैं सिंपल बनाती हूँ। सिंपल है ये, कितनी चिकनाई कितना मसाला इसमें है। हमारे यहाँ सिंपल बोलते हैं, हींग जीरा और हल्की सी चिकनाई में छोंक दिया या हरी मिर्च में छोंक दिया, बस उसे सिंपल बोलते हैं। इतना मसाला इतना तेल, ये सिंपल है। और एक बार भी बना चुकी है। क्या कहती है, प्राउंस प्राउंस होते हैं ये, और प्राउंस प्राउंस बोलती क्या होते हैं ये प्राउंस प्राउंस क्या होता है शीला भाई? तेरी इंग्लिश के तो जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हें झींगे बोलते हैं हिंदी में, शायद। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना कि इन्हें हिंदी में झींगे कहते हैं क्या ये। और मुझे प्राउंस भी समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राउंस क्या होता है ये समझ में नहीं आता। गंदगी देखी आपने किचन की, कितनी गंदगी। उसी स्लिप पे इसने आटा मल लिया, आप समझिए कितनी गंदगी इसकी स्लिप पे रहती है। इसके जहाँ गैस का चूल्हा रखा है पीछे की साइड देखिए कितना गंदा लगता है देखने में। वो तो ब्लैक कलर है तो पता नहीं चलता, यही कोई वैसा कलर होता और कलर का पत्थर होता है, स्टोन होता, तो ये गंदगी इसकी साफ पता चलती है। ये कहती मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो सफाई का टाइम कहाँ से मिलता होगा ये बताओ। कह रही है कि अगर मसाला ज़्यादा बन गया है तो कोई बात नहीं, आप फ्रिज में रख के यूज़ कर लें। शीला भाई तू खाना 15-15 दिन 10-10 दिन का फ्रिज में रख के यूज़ कर लेती है, तो मसाले की क्या बात है। और आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है रेडीमेड आ रहा है, लोग बाज़ार से खरीद के लाते हैं डिब्बे, उन्हें फ्रिज में रखते हैं, यूज़ कर लेते हैं। हम तो नहीं कर सकते, हम तो ताज़ा ही पीसते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। और तो हम गर्मियों में तो लहसुन हम बिल्कुल छूते भी नहीं, अदरक आता ही नहीं हमारे घर। सर्दियों में थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, उसे कहते हैं सिंपल खाना, समझे? जी हाँ। और कह रही है काम पर गए हैं बच्चे तो कोई है नहीं। एक तरफ कह रही है कि आज छुट्टी है तो मैं बना लेती हूँ। आप इसकी बात कैच करा करिए, पकड़ा करिए कि एक तरफ कह रही है कि आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि आज मैं खाना बना लूँ, और दूसरी तरफ आपसे क्या कह रही है कि काम पर गए हैं बच्चे काम पर गए हैं। तो ये वीडियो कौन बना रहा है, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है बताइए? ट्राइपॉड पे लग के रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मुश्किल होती है बहुत काम करना। अकेले बनाना और अकेले रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, जो शीला भाई तेरे बस की नहीं है जहाँ तक हमें जानते हैं। तो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? तेरा छोटा तो नल्ला कुछ करता ही नहीं। वो गोलू तेरा कुछ नहीं करता, केवल घूमने के अलावा और कुछ नहीं करता है। तो तेरी बिजनेस संभालता है। जब तू घर पे है तो गोलू भी घर पे होगा। तो छूट इतना बोला कर जितना सही है, समझे? और बड़े वाले इतना मसाले का इसने बनाया है, इसने खुद बताया अपनी वीडियो में कि बड़े वाले को तो पाइल्स है, पाइल्स की बीमारी है, तो उसमें तो मसाला मुझे लगता है बिल्कुल नहीं खाते हैं। इतने मसाले का बना के उसे खिलाती है, इसीलिए उसे दाल वगैरह पसंद है हल्की हींग जीरे की, बिल्कुल हल्के मसाले की। लेकिन नहीं, ये उसे खिलाती है ना। इस बीमारी का हमें नहीं पता, इसने ही बताया था, इसने खुद बताया था कि मेरे लड़के को पाइल्स है। जी हाँ। कह रही है कि मुझे रोटी दाग वाली पसंद नहीं है, ज़िंदगी दाग वाली हो कोई परेशानी नहीं है। तेरी ज़िंदगी में कितने दाग हैं
तुझे खुद नहीं पता, शायद तू गिनने बैठेगी तो तुझे याद आएंगे, लेकिन रोटी तुझे दाग वाली पसंद नहीं है। क्या बात है यार, तेरे क्या कहने। मैं कभी कभी ताली बजाने को मन करता है कि ये कितना बेवकूफ़ बनाती है सामने पब्लिक का, कितना। और मैं बैठी हूँ, मैं तेरी पॉइंट टू पॉइंट जवाब देती हूँ हर बात का, वीडियो देख के बता रहे है ना, पॉइंट टू पॉइंट जवाब देती हूँ मैं। मतलब समझ लीजिए आप, मैंने जो रिकॉर्डिंग इसकी एक सुनाऊंगी, आप ये समझिए कि ये सच है या झूठ है, आप अंदाज़ा लगाइएगा। इतने बड़े बड़े नेल्स के खाना बना रही, छी। अब कितने गंदे से हो रहे हैं नेल्स, ये भी नहीं कि अच्छे से साफ से हो। कितने बड़े बड़े नेल्स से खाना बना रही है, और ये बना बना के किसे दिखा रही है, सच सच के, नाच नाच के रंटाक को, खाना बढ़िया बढ़िया बना के रंटाक को दिखा रही है ना, क्योंकि वो खाने का शौकीन है, मसालेदार रस्सेदार वही खाता है। जी हाँ। और तुझे शायद शीलाबाई इतना भी नहीं पता कि नॉन स्टिक बर्तन में स्टील का चम्मच नहीं चलाते, किसी उसका धातु का चम्मच नहीं चलाते। नॉन स्टिक का चम्मच एक अलग आता है, इसके जो स्टॉक टॉक्सिन होते हैं वो भी खाने में मिल जाते हैं, फिर पेट में जाके ये नुकसान देते हैं। मैं तो खैर नॉन स्टिक यूज़ ही नहीं करती, चीला भी बनाती हूँ मैं तब भी यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं जब उसका क्या कहते हैं, सूजी का या क्या कहते हैं डोसा, ये चीज़ बनाती हूँ मैं, तब नॉन स्टिक भले ही यूज़ कर लूँ कभी कभार, लेकिन मैं ये खाना बनाने में, सब्जी बनाने में कभी यूज़ नहीं करती। कोशिश यही होती है कि लोहे की कढ़ाई हो, लोहे की ना हो तो हिंडोलियम की कढ़ाई। जी हाँ, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है ना, दिखावा भी सच्चाई नहीं, झूठ समझ लो। जो औरत शूशू करके, टॉयलेट करके टिश्यू पेपर यूज़ करती हो, उस औरत के हाथ का खाना छी छी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तेरे हैंडसम हस्बैंड ने बताई है। जी हाँ, तेरे हैंडसम हस्बैंड ने ही सब बातें बताई हैं, क्योंकि इतने अंदर की बात कोई नहीं बताएगा, घर का ही बताएगा। जी हाँ, देख गोल्ड भी तेरा आर्टिफिशियल, समझ गई, शौहर भी तेरा आर्टिफिशियल, और खुद भी तू आर्टिफिशियल। ये बता कि असली क्या है। तूने अपनी ज़िंदगी को भी नकली बनाकर रख दिया, असली क्या है। और अब तो बताऊँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, थर्ड जेंडर लोग होते हैं बेचारे, वो बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन शक्ल से ये वैसी लगने लगी है। इसकी शक्ल पे ना वो चीज़ आती चली जा रही है। सॉफ्टनेस तो पहले भी नहीं थी, लेकिन इतनी ख़राब नहीं थी, हम कहते हैं इतना ख़राब चेहरा नहीं था जितना इसका अब हो गया है। और फेस कहते हैं ना, कोई इंसान जो भी करता है काम वो उसके फेस पे आता है, गलत काम करता है फेस पे पहले दिखाई दे जाता है। जी हाँ, तो अब तो चेहरा ही एक अजीब सा होता चला जा रहा है। और तूने रक्षाबंधन अन्ना लौखड़ वाले का नहीं दिखाया, लौखड़ वाला जो तेरा अन्ना है भाई, उसे नहीं दिखाया राखी बांधते हुए। वहाँ तो तू जाती थी, पिछले साल भी गई थी तू, और वहाँ रंटाक हमेशा मना करता था कि तू वहाँ मत जाया कर, तू लोखड़ वाला क्यों जाती है, लोखड़ वाला इतने टाइम से गुजार के आती है, तू वहाँ नहीं जाएगी, उसे बुरा लगता था, वो मना करता था। लेकिन तू इस बार नहीं लोखड़ वाला गई, या गई है तो तूने दिखाया नहीं, क्योंकि रंटाक दिखेगा शायद। वैसे तू तो कह रही मैं डरती नहीं, तू डरती नहीं है, लेकिन अगर तू गई है तो तूने दिखाया नहीं। तूने ये नया जो भाई बनाया है इसे दिखाया है। हर चीज़ तू हर बार नई नई दिखाती है, एक चीज़ पे तू टिकती नहीं है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में ये बात कही है कि एक चीज़ पे शीलाबाई, एक जगह पे, एक चीज़ पे तू टिकती नहीं है, एक बंदे पे। तो अपने लोखड़ वाला जो तेरा भाई था अन्ना, भाई को ही अन्ना कहते हैं, उसे नहीं दिखाया तुमने। अभी भी कुछ दिन पहले तुमने दिखाया था, तो लेकिन पुरानी वीडियो थी वो, नहीं इसने नहीं दिखाया था, मैंने ही बताया था। जी हाँ, तो वहाँ राखी बांधने नहीं गई, वो भी तेरा भाई था। तेरे रिश्ते कहीं टिकते हैं या नहीं टिकते? मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। जिस टाइम ये सूरत गई थी, और मैंने जब भी अपनी वीडियो में कह दिया था, आप पुरानी वीडियो उठाकर देख लीजिए कि ये भी इसका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना घुस जाती है रिश्ते में, इतना घुस जाती है कि सामने वाला इरिटेट होने लगता है। और फिर ये चाहती है घुसने के बाद कि सामने वाला जो करे वो मेरे हिसाब से करे, मेरे हिसाब से चले, इसके रिश्ते नहीं चलते। कहते हैं हर रिश्ते में एक स्पेस होना चाहिए, हर जिस रिश्ते में स्पेस होता है वो रिश्ता लंबा चलता है। जी हाँ, कुछ
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ में रह के चलते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूर के रिश्ते होते हैं उनमें स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो लोखड़ वाले भाई का नहीं दिखाया तुमने रक्षाबंधन, नए भाई का दिखाया, अगले साल किसी और भाई का दिखाएगी, तो लोखड़ वाले का भी दिखाती ना। उसके तो बहुत जाती थी, तेरे घर में झगड़ा होता था इस चक्कर में, घंटा उससे झगड़ा करता था कि तुम वहाँ क्यों जाती है, लेकिन नहीं दिखाया, गई नहीं थी, दिखाती कहाँ से। हाँ, एक बात बताऊँ मैं आपको, कुछ लोग ये कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में, या मानते हैं जो मुस्लिम लोग हैं कि ये रक्षाबंधन हमारे यहाँ मुसलमानों में नहीं होता। तो ये बात मैं डिनाई करूँगी, उनकी बात मैं डिनाई करती हूँ कि रक्षाबंधन मुसलमानों में नहीं होता। मैं इस बात को नहीं कहूँगी रक्षाबंधन मुसलमानों में नहीं होता, ये आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, रक्षाबंधन की पूजा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन राखी बांधना कोई गलत बात नहीं है। राखी बांधना कोई गलत बात नहीं, राखी आप बांध सकते हो। राखी किसने भेजी थी राखी? कोई मुस्लिम महिला थी और उसने हिंदू भाई के लिए, एक रानी थी, नाम भूल गई मैं उनका, उन्होंने राखी भेजी थी एक अपने हिंदू भाई के लिए, क्योंकि उनके राज्य पे संकट आ गया था और उस भाई ने राखी की रक्षा करते हुए अपनी बहन का साथ देकर उसका राज्य बताया था। कोई रानी पद्मावती थी, पता नहीं कौन थी, उन्होंने राखी भेजी थी। तो राखी का त्यौहार तो एक हिंदू मुस्लिम नहीं, ये एक रिश्तों का त्यौहार है। एक भाई बहन, हिंदू क्या मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम भाई थे जो डेथ हुई है जिनकी अभी 2 दिन पहले, मेरे मुस्लिम भाई थे। मुस्लिम भाई हिंदू बहन नहीं बना सकती, या मुस्लिम लड़की हिंदू भाई नहीं बना सकती? बना सकती है। आप ये बात गलत कह रहे हैं। देखिए, ये परिवार भी सोशल मीडिया पे कितना नामी परिवार है, परिवार सब इन्हें जानते हैं, ये भी राखी बनाते हैं। मैं क्लिप डाल रही हूँ, देखिए आप। तो राखी बनाना, भाई बहन का रिश्ता मानना एक पवित्र रिश्ता है, ये एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। बना तो लेते हैं, निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये त्यौहार मनाना एक अलग बात हो गई। त्यौहार नहीं मना सकते आप। त्यौहार मनाना यानी कि पूजा पाठ करना। हाँ, बहन भाई का रिश्ता बना सकते हैं। रक्षाबंधन पे एक दूसरे को वो एक धागा बांधकर हाथ पे अपने रिश्ते की मजबूती दिखा सकते हैं। उसमें चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस बात को मैं नहीं मानती कि मुस्लिम रक्षाबंधन नहीं मनाते, रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन राखी बांधते हैं। त्यौहार मनाना एक अलग बात हो गई, राखी बांधनी एक अलग बात है। राखी बांध सकते हैं हिंदू मुसलमान के, मुसलमान हिंदू के, कोई ना, ये बात गलत है। जी हाँ, देखिए, शीलाबाई की करूँगी तो शीलाबाई तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। वो ना हिंदू को मानती है ना मुसलमान को मानती है। वो इधर भी चलती है, वो इधर भी चलती है। बात अगर शीलाबाई की आती है, देखिए, नाखून लंबे रखती है, उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। कल इसने कौन सा गाना गाया, रसीले होठ रसीले मेरे होठ रसीले, ये अपने शरीर गाने वो गाती पे नाचती है जिसमें शरीर का नाम होता है। तो शीलाबाई की तो छोड़िए आप, शीलाबाई तो मुस्लिम धर्म वो भी नहीं निभाती जो होना चाहिए। हिंदू की तो बात छोड़ो, समझ गए? ये हिंदू भी बंद करती है, मुसलमान भी करती है, क्योंकि बड़ा बेटा इसका हिंदू इंसान से है, छोटा वाला इसका मुस्लिम इंसान से है, और तीसरा भी कर लेती है। लेकिन मैंने कहा ना अपनी परसों की वीडियो में कि उस पीरियड से ये निकल चुकी थी, उस टाइम से निकल चुकी थी जब बच्चे थे। तो मैं यही कह रही हूँ कि शीलाबाई जैसी औरतों का कोई धर्म नहीं होता, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता। तो इन लोगों को तो कहना बेकार है। जी हाँ, इसे अपनी दीन की परवाह नहीं है, इसे ये डर नहीं है कि मेरा क्या होगा, ये अपने दीन की परवाह नहीं करती, इसे कोई डर नहीं है। जी हाँ, देखिए, मैंने अभी बताया था कि दोनों बच्चे इसके अलग अलग धर्म के हैं। जी, बेटे का देखिए आप, हिंदू बेटा तो फिर भी सड़क पे इसकी रील बहुत कम बनाता है, बहुत कम बनाता है। छोटा इसके लड़के तो सड़क पे अपनी माँ को नचाते हुए रील बनाते हैं। कितनी अच्छी परवरिश है इसकी, कितने अच्छे इसके बच्चे हैं। लोग जो कहते हैं ना कमेंट बॉक्स में कि हमारे बच्चे भी ऐसे हों, मैं कहती हूँ हमारे बच्चे ऐसे ना, जो माँ की, हमें तो शर्म आएगी, पहली बात तो हमें शर्म आएगी बेटे के सामने, लेकिन इसे नहीं, इसे तो सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इसे लोग गीली चड्डी बोलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ, ये गीली चड्डी क्यों बोलते हैं इसे। इसने एक मतलब अगर इसे किसी ने बोल दिया गीली चड्डी, बोलना एक अलग बात है, और ये दिखा रही है, देखिए मैंने थंबनेल में दिखाया है आपको। जी,
आप कितनी अच्छी औरत हैं, आपके व्यवहार से, आपके खाना खाने से, आपके बोलने से पता चलता है। जो मैंने रील बताया है शुरू में, अरे वो तो बहुत ही गंदा बोली है, पूरा तो मैंने लगाई भी नहीं रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं नहीं लगा सकती अपनी वीडियो में। मेरी वीडियो हो सकता है मेरे बच्चे भी देखते हैं, वो बहुत गंदा बोली है। इतनी सी चीज़ दिखाई है मैंने केवल आपको रिकॉर्डिंग में, कि देखो ये कितनी सच है और कितनी झूठ है। इतनी सी चीज़ गाली तो इसने वो दी है, शरीर के अंगों को नाम ले लेके इतनी गंदी गंदी बोली है, पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन ये छोटी सी लगाई है मैंने जी। रंटाक गया था तो इसने इस तरीके का व्यवहार नहीं करा था, रोती थी, परेशान होती थी, बताती थी सब, है ना। लेकिन इस बार ये बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। वजह क्या है, पहले इसने निकाला था घर से उसे मार के, इस बार ये बेइज्जती होकर निकली है, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो अमीना के साथ है, रंटाक अपनी वाइफ के साथ है, अपने परिवार के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए ये ऐसा कर रही है। मैं बताऊँ, लोग कह रहे हैं बुढ़ा ताजमहल इसे मतलब कुछ भी, देखिए इसे शर्म नहीं आती, इसका कमेंट बॉक्स उठा के देखिए। अब तो ये डिलीट कर देती है। मान लो अगर आज 100 कमेंट है ना, 150 है, तो अगले दिन देखोगे आपको 100 मिलेंगे, उससे अगले दिन देखोगे तो आपको 85 मिलेंगे। ये हल करती है, हटा देती है ये। जी हाँ, देखिए रंटाक अगर रहना नहीं चाहता, लोग कह रहे हैं कि रंटाक अगर रहना नहीं चाहता, तुम भी उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो सेपरेशन हो जाओ, सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ। लेकिन ये अलग नहीं होना चाहती, ये तलाक नहीं देना चाहती। अलग होना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। इसने देखो, क्योंकि उधर स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे वो नाच के दिखा, वो सॉरी गाना गा के दिखा रहा है, इधर ये सड़कों पे नाच के दिखा रही है ना। या तो एक हो जाओ या अलग हो जाओ, ये क्या ड्रामेबाजी है। उधर वो गाने गा के कभी एयरपोर्ट के पे, कभी स्टेशन पे, कभी सड़क पे, कभी कहीं, कभी कहीं, इधर ये नाच के मतलब टॉन्ट कस रही है, इधर वो टॉन्ट। तो इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, या तो एक हो जाओ या सेपरेट हो जाओ। सेपरेट क्यों होगी नहीं, इससे हुआ क्या, सेपरेट क्यों नहीं होगी, मैं बताती हूँ। जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसने हिस्सा मांगा प्रॉपर्टी में से, रंटाक के लड़के ने कहा आप यहाँ आके रहिए और अपना सरनेम बदलिए। जो ये सत्तानी लगाती है, तो रंटाक का सरनेम लगाइए, समझ गए आप, रंटाक का शेप लगाइए अपने सरनेम में, और यहाँ के रहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा आपको मिलेगा, आपसे निकालिए। इस बात पे ये राजी नहीं हुई, क्योंकि ये सत्तानी लगाती है, इस बात पे ये बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई। जब एग्री नहीं हुई तो हिस्सा कैसे मिलेगा। अब हिस्सा नहीं मिलेगा तो इसे कह रही मैं तलाक नहीं दूंगी, तो मत दे तू तलाक, मत दे यार। वो किराए के मकान में रहता था, आज उसने एक फ्लैट क्या बना लिया, अब तो उसमें से हिस्सा मांग रही है। तेरे पास तो अपना है ना, अरे छोड़ ना, ऊपर वाले पे। अगर मैं तो ये कहती हूँ तेरे साथ गलत हुआ है ना, तो कहती है अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो तू छोड़ ना, ऊपर वाला देखता है ना, दूध का दूध, पानी का पानी वो करता है ना। लेकिन तू गलत है, तेरी नीयत खराब है, तेरी नीयत खराब है। तूने जो भी खर्च किया ना उन लोगों के साथ, वो तूने प्रॉपर्टी के लिए किया, वो तूने लालच से किया, तूने ऐसे नहीं किया। जी हाँ, झगड़ा यही है इनके घर में। जी हाँ, और देखिए मैंने बता दिया आपको कि इसने उस रिकॉर्डिंग में सुना दिया कि 3 साल की एग्रीमेंट से शादी। अब ये कह रही है, वो कह रहा है, ये गलत है, कितना सही है, ये तो आप ही लोग डिसीजन लेंगे। ये तो झूठी औरत है, इसके बात पे मत जाओ, ये पक्की झूठी है, 99% झूठ बोलती है। जी हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ नहीं सुनाया आपको, इतना गंदा उसने बोला है इस औरत ने, बहुत ज़्यादा बोला। उसमें रंटाक ने भी है, लेकिन रंटाक ने गंदा नहीं बोला, इसने गंदा बोला है बहुत। और इस गंदी लैंग्वेज पे कौन इसके साथ रह लेगा। अब सवाल उठता है कि आगे की ज़िंदगी इसकी कैसे कटेगी, जब बच्चों की शादी करेगी तो इतनी गंदी लैंग्वेज पे। एक बहू तो घर में आएगी, लेकिन बहू के पीछे और भी तो रिश्तेदार होंगे, कौन इतना लंबी रिश्तेदारी निभाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सुबह के साथ, अच्छे दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, और इसकी पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूँगी, जवाब देने के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना है ना। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि देखिए, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, इसमें केवल आपके दिल की बात है। अच्छा लगेगा तो करोगे, है ना। तो ठीक है, ओके बाय।